हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQIS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। अर्थ को मिलेगा मिनी मून, 2024 PT5 नाम दिया गया है। एक रेयर इवेंट है मिनी मून। पोर्ट ब्लेयर बना श्री विजयपुरम। चोला पीरियड में एक नेवल बेस था अंडमान। कॉलोनियल माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश। और गुजरात में ऑर्गेनाइज हो रही है री इन्वेस्ट 2024 समिट। इंडिया के सोलर रिवॉल्यूशन ने बिखेरी रोशनी। 21st सेंचुरी विल बिलोंग टू इंडिया का स्लोगन हुआ लाउड। आइए शुरू करें। बहुत जल्द अर्थ को एक मिनी मून मिलने वाला है। इस टेम्पररी मून को 2024 PT5 नाम दिया गया है। एक्चुअली 2024 PT5 एक एस्ट्रॉयड है जो कि स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अर्थ की ऑर्बिट में जो ग्रेविटी प्रेजेंट है वो इसे अट्रैक्ट करेगी और ये अपनी जर्नी में आगे बढ़ने से पहले अर्थ के ऑर्बिट में हाफ रिवॉल्यूशन करेगा। देखिए, ये एक रेयर इवेंट है बिकॉज ऐसा रेयरली देखने को मिलता है कि कोई एस्ट्रॉयड अर्थ की ग्रेविटी के चलते उसके ऑर्बिट में आकर रिवॉल्व करे। यूजुअली तो एस्ट्रॉयड्स अर्थ की ऑर्बिट में एंटर करते ही बर्न हो जाते हैं बिकॉज ये बहुत हाई स्पीड से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से इन पर एक्सट्रीम हीट जनरेट होती है और ये फ्रिक्शन एयर पार्टिकल्स एंड एस्ट्रॉयड के बीच कॉलिजन से होता है। इससे एस्ट्रॉयड्स की सरफेस रैपिडली हीट होने लगती है एंड ड्यू टू दिस हीट द एस्ट्रॉयड स्टार्ट्स बर्निंग एंड यूजुअली ये एटमॉस्फेयर में ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एस्ट्रॉयड की हाई स्पीड एंड एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से इतनी ज्यादा हीट जनरेट होती है कि इट बर्न्स इनटू एशेस। यही रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर एस्ट्रॉयड्स अर्थ तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और एस्ट्रॉयड्स जो कि अर्थ की ग्रेविटी के चलते उसकी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम कहते हैं मिनी मून्स। साइंस की दुनिया में मिनी मून्स को काफी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है बिकॉज इनमें प्रेसियस मेटल्स जैसे कि प्लैटिनम, गोल्ड और अदर रेयर एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि अर्थ पर बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में है बट स्पेस में अबंडेंस पे है। जब ये मिनी मून्स अर्थ की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होते हैं तो ये साइंटिस्ट्स और कंपनीज के लिए इन मेटल्स को स्टडी और पोटेंशियली माइन करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए जिससे इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके तो ये फ्यूचर में स्पेस मिशंस और इंडस्ट्रीज के लिए यूजफुल प्रूफ हो सकती हैं। हाउएवर टेक्निकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो 2024 PT5 मिनी मून नहीं है बिकॉज ये अर्थ की ऑर्बिट का पूरा चक्कर नहीं लगाएगा बट इट इज बीइंग टोल्ड दैट ये अर्थ की ऑर्बिट में 56 डेज से ज्यादा तक प्रेजेंट रहेगा। यू शुड नो कि मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच कुछ स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज हैं विच आर ऑर्बिटिंग द सन और इन्हें ही कहते हैं एस्ट्रॉयड्स। वर्ल्ड इस समय ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, टर्निंग ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डिजर्ट, पॉल्यूशन ऑफ ओशन एंड लैंड जैसे कई कंसर्न्स को फेस कर रहा है। और ऐसे सिचुएशन में आने वाले कुछ महीनों में UN इन इश्यूज से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। कोलंबिया में 21 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच बायोडायवर्सिटी पर एक डेडिकेटेड कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कोलंबिया इस कॉन्फ्रेंस के लिए परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ अर्थ की अराउंड 10% बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। दिस मीटिंग इज हेल्ड एवरी 2 years। इसमें इस बात पर डिस्कशन किया जाता है कि वर्ल्ड की कंट्रीज नेचुरल बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए क्या कर सकती हैं। 2022 में मॉन्ट्रियल में हुए एक एग्रीमेंट के तहत दुनिया भर के देशों ने अर्थ के 30% पार्ट को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंडर लाने पर अग्री किया था। वहीं अजरबैजान क्लाइमेट चेंज पर होने वाली वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस COP29 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक होस्ट करेगा। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस मीटिंग में क्लाइमेट फाइनेंस के लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज पर एक कंसेंसस डेवलप होगा। देखिए, क्लाइमेट चेंज के लिए रिच डेवलप्ड कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है जिन्होंने फॉसिल फ्यूल्स के बेसिस पर अपनी कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेकर प्रेजेंट टाइम तक डेवलपमेंट को पूरा किया। अब ये कंट्रीज डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज से ग्रीन एनर्जी पर इन्वेस्ट करने की एक्सपेक्टेशन रखती हैं। ऐसे में डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है कि हम ग्रीन एनर्जी तो यूज करेंगे बट फंडिंग डेवलप्ड कंट्रीज को ही करनी होगी जो अर्थ की इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अजरबैजान की कैपिटल बाकू में होने वाले इस कॉन्फ्रेंस के लिए ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही USA के इलेक्शंस का रिजल्ट मीटिंग के कुछ दिन पहले ही आने वाला है। ये रिजल्ट भी मीटिंग के स्टांस को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट साबित होगा।
इसके अलावा सऊदी अरेबिया के रियाद में 2 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच COP16 ऑन डिजर्टिफिकेशन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें 2030 तक 1.5 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को रिस्टोर करने के मेथड्स को डिस्कस किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, साउथ कोरिया में नवंबर में प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर फाइनल कॉन्फ्रेंस होनी है। ईयर 2022 में 175 कंट्रीज के बीच वर्ल्ड की फर्स्ट प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर कंसेंसस डेवलप हुआ था। इस पर फाइनल टॉक्स नवंबर में होने वाली कॉन्फ्रेंस में होगी। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। गवर्नमेंट ने नाम बदलने के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए अंडमान निकोबार आइलैंड्स के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजयपुरम कर दिया है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस रीनेमिंग का पर्पस देश को कॉलोनियल मेंटालिटी से फ्री कराना है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट का इस कॉलोनियल मेंटालिटी को चेंज करने से क्या मतलब है। देखिए, इंडिया में अराउंड 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, आपको पता है। देश के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हुए कई सिटीज, प्लेसेस, बिल्डिंग्स के नाम उन्होंने अपने ऑफिसर्स के नाम पर रखे थे। कई प्योर हिंदी के नामों को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होने की वजह से वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनका अंग्रेजीकरण कर दिया गया। ऐसा ही कुछ पोर्ट ब्लेयर के साथ भी हुआ। ब्रिटिश नेवी के एक ऑफिसर थे आर्चिबाल्ड ब्लेयर। आर्चिबाल्ड ब्लेयर फर्स्ट ऑफिसर थे जिन्होंने अंडमान आइलैंड्स का सर्वे किया था। ब्रिटिशर्स ने उन्हीं के नाम पर पोर्ट ब्लेयर नाम रख दिया। इंडिपेंडेंस के बाद अब गवर्नमेंट धीरे धीरे ऐसे प्लेसेस के नाम चेंज कर रही है। पोर्ट ब्लेयर इंडियन हिस्ट्री में कई रीजन से फेमस रहा है। एग्जाम्पल, जब इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट अपने पीक पर था तो 1906 में यहाँ पर एक सेलुलर जेल स्टैब्लिश की गई थी जिसे काला पानी कहते हैं। मैनी फ्रीडम फाइटर्स वर केप्ट हियर, जिसमें वीर दामोदर सावरकर का नाम प्रोमिनेंटली लिया जाता है। वहीं इतिहास में 11th सेंचुरी के चोला एम्पेरर राजेंद्र वन ने श्री विजय पर अटैक करने के लिए अंडमान आइलैंड्स को एक स्ट्रैटेजिक नेवल बेस के रूप में यूज किया था। श्री विजय प्रेजेंट डे के इंडोनेशिया में है। तंजावुर में पाए गए 1050 CE के एक इंस्क्रिप्शन के मुताबिक चोलाज ने इस आइलैंड को मां नक्कावरम यानी नेकेड लैंड कहा था। यू शुड ऑल्सो नो कि किसी स्टेट का नेम चेंज करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। ये पावर पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 से मिलती है। किसी स्टेट का नेम चेंज करने में स्टेट की असेंबली सिर्फ एक रेजोल्यूशन ले आ सकती है। अल्टीमेटली पावर पार्लियामेंट के पास होती है। आई हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक इन डिटेल इन माई पॉलिटी क्लासेज। ये क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं आपके कन्वीनियंस के लिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस क्लास का लिंक पिन कर दिया जाएगा। यूपीएससी ने इस पर कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं, सो अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ लेंगे तो कॉन्सेप्ट के लेवल पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। चलिए न्यूज पर वापस आते हैं। किसी स्टेट की सिटी के नाम को चेंज करने की प्रोसेस स्टेट असेंबली के द्वारा की जा सकती है। आर्टिकल 239 के अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटरी का कंट्रोल तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास है। देयरफॉर अंडमान निकोबार के केस में डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा लिया गया है। इट इज नोटवर्दी कि ईयर 2018 में गवर्नमेंट ने अंडमान के रॉस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया था। साथ ही नील आइलैंड को शहीद द्वीप एंड हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप नाम दिया गया था। गुजरात के गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो के 4th एडिशन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसे री इन्वेस्ट 2024 नाम दिया गया है। इस ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडियंस ने इंडिया को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की ओथ ली है। जब भी 21st सेंचुरी की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इंडिया के सोलर एनर्जी रिवॉल्यूशन को गोल्डन लेटर्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अकॉर्डिंग ग्रीन फ्यूचर एंड नेट जीरो सिर्फ फैंसी वर्ड्स नहीं है, ये कंट्री की नीड्स हैं एंड इस पर
कमिटेड हैं हम इसे अचीव करने के लिए। गवर्नमेंट अयोध्या और 16 अदर सिटीज को मॉडल सोलर सिटीज के तौर पर डेवलप करने पर काम कर रही है। नेट जीरो से क्या मतलब है? नेट जीरो से मतलब है कि किसी गिवन पीरियड में ग्रीन हाउस गैसेज को उतना ही एमिट किया जाए जितना उसे कैप्चर किया जा सकता है। इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट रखा है। इस ओकेजन पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी मेंशन किया गया। ये एक यूनिक रूफ टॉप सोलर स्कीम है। इसमें गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड कराती है एंड हर हाउस होल्ड में सोलर रूफ्स इंस्टॉल करने में हेल्प की जाती है। डेटा के अकॉर्डिंग इसके लिए 13 मिलियन फैमिलीज ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि 3.25 लाख फैमिलीज में इंस्टॉलेशन का काम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया गया है। Now it is time for the term of the day. Today's term of the day is sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह हुआ कि अर्थ पर प्रेजेंट सभी रिसोर्सेज को इस तरह यूज किया जाए जिससे न सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा किया जाए बल्कि फ्यूचर के जनरेशंस की भी नीड्स को फुलफिल किया जा सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज का इक्विटेबल यूज, कंजर्वेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट है। 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका नाम था कॉमन फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करता। आई ट्राई टू यूज देम एज पर द नीड सो दैट इन प्रेशियस रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। आप अपने लाइफ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं? वी आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। चाइना को एक ही महीने के अंदर सेकेंड टाइम इस टाइफून का थ्रेट फेस करना पड़ रहा है। इसके लिए चाइनीज अथॉरिटीज डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रिपरेशंस में लगी हैं बिकॉज एक पावरफुल टाइफून देश के डेंसली पॉपुलेटेड ईस्टर्न कोस्ट की तरफ मूव कर रहा है। द टाइफून हैज बीन नेम्ड एज बेबिनका। इस टाइफून की वजह से विंड स्पीड 155 किलोमीटर पर आवर या उससे ज्यादा तक पहुंच सकती है। करंटली इस टाइफून को कैटेगरी 1 में रखा गया है। ये 1949 में आए टाइफून ग्लोरिया के बाद चाइना को हिट करने वाला सबसे पावरफुल टाइफून है। वहीं बेबिनका पहले ही फिलीपींस में 6 इंडिविजुअल्स की डेथ एंड कई इंडिविजुअल्स के मिसिंग होने का रीजन बन चुका है। इस साल फिलीपींस को हिट करने वाला ये 6th ट्रॉपिकल स्टॉर्म था। इंडिया ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया। ये ऑपरेशन आसियान रीजन में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में कंट्रीब्यूट करने के इंडिया के वाइडर एफर्ट का पार्ट है। ये असिस्टेंस देश की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत प्रोवाइड की जा रही है। इसका एम म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस को रिलीफ मटेरियल्स भेजना है। ये रीजन्स साउथ चाइना सी से ओरिजिनेट होने वाले टाइफून यागी से अफेक्ट हुए थे। इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के एम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर लॉन्च किया जाएगा। भास्कर स्टैंड्स फॉर द भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म को स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, एडवाइजर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे की स्टेक होल्डर्स के बीच कोलैबोरेशन को एनहांस करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इनिशिएटिव इंडिया को इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में ग्लोबल लीडर के रूप में ट्रांसफॉर्म करने एंड स्टार्टअप मूवमेंट के लिए इंडिया की कमिटमेंट को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। GCI यानी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में इंडिया टियर 1 कंट्रीज की लिस्ट में पहुंच गया है। इसे रिसेंटली इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा रिलीज किया गया। यह इंडेक्स ग्लोबल लेवल पर साइबर सिक्योरिटी के प्रति कंट्रीज के कमिटमेंट को मेजर करता है। GCI 2024 में 5 साइबर सिक्योरिटी पिलर्स का यूज किया गया है जिसके बेसिस पर टियर 1 यानी रोल मॉडलिंग कंट्रीज में 46 कंट्रीज को रखा गया है। इंडिया की बायोटेक पोटेंशियल को शोकेस करने के बाद ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का 4th एडिशन सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया। इस ग्लोबल इवेंट को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज किया। दिस इवेंट वाज थीम्ड ऑन द पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटीज इन बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द बायो इकोनॉमी। इस सेरेमनी में I4 यानी इनोवेशन फॉर इंडस्ट्री एंड पेस यानी प्रमोटिंग एकेडमिक कोलैबोरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के तहत प्रपोजल्स को इनवाइट करने की बिगनिंग हुई। ये इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। बायोटेक, इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द बायो इकोनॉमी।
एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को उसके पुअर एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने एंड अपने सिटीजन्स को क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की एडवाइस दी है। इस एडवाइस में एक मॉडल के रूप में इंडिया की उल्लास स्कीम को मेंशन किया गया है। यू शुड नो कि उल्लास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट की गई स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करना है। इसके तहत 15 ईयर्स या उससे ज्यादा एज के सिटीजन्स के बीच बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के स्किल को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर एंड फैमिली वेलफेयर भी शामिल है। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, Bhaskar platform is related to startups, higher education, promoting astronomy in India, or promoting Gurukul system in education. Second question is, Shahid Dweep, Swaraj Dweep and Sri Vijaypuram are located in which part of Indian land? North, east, northwest, southeast or southwest? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. ICAO is a specialized agency of the UN. ICAO is an international body responsible for civil aviation. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two, and the correct answer is option C, both one and two. Second question was, recently where was the Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation held? Japan, India, Nepal or Sri Lanka? And the correct answer is option B, India. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग 9 AM फिर मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQIS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।